हे युधिष्ठिर, माघ मास में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन विधि विधान से करना चाहिए। इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें, 5 लड्डू देवताओं को चढ़ावें और शेष 5 लड्डू ब्राह्मणों को दान दे देना चाहिए। ब्राह्मण की पूजा भक्तिभाव पूर्वक करने और उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान करें। हे धर्मराज युधिष्ठिर, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक प्रतापी राजा हुए थे। वे सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे युधिष्ठिर, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि रहित थे और दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। एक विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे युधिष्ठिर, हम आपको बताते हैं कि भिक्षाटन के द्वारा ही उसने अपने जितने भी उस व्रत का रीति रिवाज था उसको पूरा करती थी और वह भिक्षाटन से ही उसने 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मण के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपनी आमा, जो बर्तन पकाने वाला जो होता है, उसमें उसने उसको डाल दिया और उसमें आग लगा दी। उसकी माता अपने बच्चे को जब ढूंढने लगी तो उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करके रोती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, आप तो विशाल शरीर वाले हैं। हे विघ्नहर्ता, आप तो सबके कष्ट हरने वाले हैं। हे मेरा पुत्र पता नहीं कहाँ चला गया है। हे सुंदर जटा समूहों के धारण करने वाले, आप इस दुखियारिन की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक पे चंद्रमा को धारण करने वाले विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदान देने वाले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने उस आमे को खोला तो उसने देखा कि उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ है और उसमें भी अधिक आश्चर्य की यह बात थी कि जब उसने उसमें उसी में बैठे हुए उस बालक को खेलते हुए देखा। ऐसा अद्भुत घटना देखकर वह भय के बस कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दे दी थी। उसने राजसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, ये प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्मों के लिए बहुत ही पछता रहा हूँ। मैं इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता हूँ। उसके आगे से कहा कि हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाए, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से पूछा था कि मैं इसका क्या उपाय करूं। तब उसने बताया था कि चुपचाप किसी बालक को तुम इसमें बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं। जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं इसे ही बिठाकर आग लगा दूं। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया था कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण तो मर चुके हैं, उनकी पत्नी विधवा है और भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती हैं, तो उनका एक पुत्र है, तो क्यों न मैं उसे ही बलि दे दूं। तो मैंने इसे बर्तन पकाने वाले आवा में इसे डाल दिया। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आमा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैंने जिस स्थिति में बिठाया था वह उसी स्थिति में निर्भय भाव से बैठा है और उसके जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं काँप उठा हूँ और इसकी सूचना इसीलिए मैंने आपको दी है। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नपूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है।
इस बात का तुरंत पता लगाया जाए, उससे कमल के फूल कहाँ से खिल गए और यह कमल पुष्प पर कैसे विराजमान है। इस दरिद्र कुम्हार की आंवें में से बेदुर मणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उगाई। बालक को न तो आग की जलन हुई और न ही इसे भूख प्यास ही लगी है। यह आवे में वैसे कि वैसे खेल रहा है, मानो अपने घर में खेल रहा हो। और राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहाँ बिलखते हुए आ पहुँची और वह कुमार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर खुश हो जाती है और उसे चाटने लगती है, ठीक उसी प्रकार उस सिर पर जहाँ पोछा था वहाँ हीरे का मुकुट बना हुआ था, हीरे की बिंदी लगी हुई थी और सारा घर जगमगा रहा था। उस दिन देवरानी जेठानी के घर पर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ते हैं। तब देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तक तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया है, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने के लिए भेज दो। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी सुना और दौड़ती दौड़ती देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसे साथ हुआ वह सब वृतांत उसको कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कही कि आप मुझे धोवन से मारो। उसका पति बोला, भली मानस है, मैंने कभी क्या बोल रही है, मैंने कभी तुझ पर हाथ उठाया है, मैं तुझे क्यों धोवन से पाटे से मारूं, मैं कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारी घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख कर सो गई। रात को चौथ के दिन विनायक जी सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट खाया था, मैंने आपके लिए छीके में घी चूरमा का लड्डू बना के रखा है और फल में वे भी पड़े हैं, तो आप उसे खा सकते हैं। भगवान गणेश जी तो उसकी परीक्षा लेने के लिए गए थे, तो गणेश जी बोले कि अब कहाँ निपटूं। तो जेठानी ने जैसा देवरानी का सुना था वैसा ही उसने बोल दिया कि मेरे घर तो टूटी फूटी झोपड़ी नहीं है, कंचन का महल है, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा कि अब कहाँ पोंछूं। तो जेठानी बोली कि मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी बहुत सुबह जल्दी उठ गई और सोचा घर हीरे मोती से भरा हुआ होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, बहुत तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या कर दिया। मुँह शेर उठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी के घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती जा रही थी। जेठानी के पति को मालूम चला कि वह भी बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ तो था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद मांगने लगी कि हे गणेश जी, मेरी रक्षा करिए, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। एक नगर में एक माँ और बेटे रहते थे। उस औरत का पति नहीं था, इस कारण से वह माँ कैसे भी अपने बेटे का भरण पोषण करती थी, लोगों के घर पे काम करती थी और उसी से जो कुछ भी प्राप्त होता था वह अपने बेटे का जीवन और अपना जीवन यापन कर रही थी। वह बालक जब छोटा था तो वह सबके घर पर संकष्टी चौथी का पूजा होते देखता था और वह सोचता था कि मेरी माँ यह व्रत क्यों नहीं करती है। तब उसने अपनी माँ से एक दिन पूछा कि माँ, तू यह व्रत क्यों नहीं करती है। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैं व्रत तो करती हूँ, लेकिन मेरे पास तिलकुट चढ़ाने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, इसलिए मैं चढ़ाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ व्रत करके ही रह जाती हूँ। तब उसके बेटे ने कहा कि माँ, तू पूजा करना और मैं सामान लेके आऊँगा। ऐसा कहकर वह बालक चला गया वहाँ से और माँ चूल्हे पर कढ़ाई रखकर और तिल का इंतज़ार करने लगी। वहाँ से वह बैठकर वह कहने लगी कि खापर दी कल फोई पाए। जब वह बच्चा तो उस बच्चे ने सोचा कि क्यों न मैं साहूकार के यहाँ से जाकर तिल और गुड़ चुरा कर लाऊं। जब वह बच्चा तिल और गुड़ चोरी कर रहा था, उसी समय उस साहूकार ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर एक रस्सी से बांध दिया। उधर से बेटा बोलता था, मैं बंधा हूँ, मैं क्या करूँ, और उसकी माँ इधर से बोलती थी कि बेटा लेकर आ तो तिलकुट बनाए। फिर ऐसे करते ही करते आधी रात हो गई।
फिर भगवान गणेश जी को उनकी ऐसी स्थिति देखकर दया आ गई और भगवान गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके उस छोटे बालक के पास गए और उसे जो भी पूजा की सामग्री थी वह साहूकार के वहाँ से उठाकर उसे देकर उसको घर को विदा किए और खुद वहाँ बालक बनकर उस साहूकार के यहाँ रस्सी से बंध गए। साहूकार पूरी रात यही देखकर खुश होता रहा कि मैंने उस बालक को रस्सी से बांध के रखा है। जब उसकी नींद खुलती तो वह देखता वह बालक बंधा हुआ है और वह यही सोचकर खुश होता रहा। और सुबह जब उठा तो देखा उसके दुकान में जितनी सामग्री थी सब कोयले में बदल गई थी, सब कुछ जलकर राख हो गया था और वह बालक भी वहाँ पर नहीं था। यह देखकर साहूकार जोर जोर से रोने लगा और अपनी दशा पर चिल्लाने लगा और भगवान से क्षमा मांगने लगा कि हे भगवान, कौन सा अपराध हो गया जो मेरे साथ ऐसा हुआ। उसकी ऐसी स्थिति देखकर भगवान गणेश जी को दया आ गई और वह एक बूढ़े साधु के भेष में उसके दुकान के पास पहुँचे और उससे बोले कि तुमने रात को पूजा के लिए जो बच्चा सामान लेने के लिए आया था उसे नहीं दिया और उसे रस्सी से बांध दिया, इसी कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। उस साहूकार ने साधु महाराज से कहा कि हे साधु महाराज, इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करूं मैं। तब साधु महाराज ने कहा कि आज ही मन्नत मांग लो कि अगले वर्ष चौथ के दिन तुम्हारे दुकान पर जो भी कुछ मांगने आएगा उसे मुफ्त में दे दोगे। जो पैसे से लेगा पैसे से ले, यदि किसी के पास पैसा ना हो तो उसे मुफ्त में ही बांट दोगे। उसने ऐसा ही किया। साधु महाराज के कहे अनुसार उसने गणेश जी से क्षमा मांगते हुए कही कि हे गणेश जी, अगले चौथ में या उसके पहले भी जो भी मेरे दुकान पर पूजा भाव से मांगने आएगा जिसके पास पैसा नहीं होगा मैं उसे मुफ्त में ही दे दूंगा। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसके दुकान की सब सामग्री वापस कर दी। उसने 1 साल तक इंतज़ार किया और फिर अगले गणेश चौथ के दिन उसने पहले से ही सब व्यवस्था करके गुड़ और तिल सबको मुफ्त में ही बांटना शुरू कर दिया। जैसे यह थी गणेश चौथ की चौथी कथा। इस दिन यह 4 कथाएं ज़रूर सुननी चाहिए। दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि जैसे साहूकार पर प्रसन्न हुए, जैसे उस बालक पर प्रसन्न हुए, वैसे सभी पर प्रसन्न हो और सब पर कृपा बनाए रखें। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी के साथ। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।